नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ अमेरिका से अमृतसर आए अमेरिकी सैनिक विमान की, जिससे 104 भारतीयों को उतारा गया। इन्हें अवैध प्रवासी माना गया। वस्तुतः 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण के बाद ही श्री ट्रंप साहब ने प्रारंभ कर दिया अवैध प्रवासियों को बाहर भेजने का सिलसिला। धन्यवाद का पात्र है कोलंबिया प्रशासन और वहाँ के राष्ट्रपति, जिन्होंने अपमानजनक तरीके से हाथों में हथकड़ी, कमर में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी बांधे हुए जो कोलंबिया वासियों को भेजा गया, तो उस सैनिक विमान को वहाँ की सरकार ने उतरने ही नहीं दिया कोलंबिया में। उन्होंने अपना सिविल विमान भेजा और सम्मानजनक तरीके से अपने नागरिकों को वापस दिया। अफसोस एक भारतवासी के नाते मुझे यह है कि 2020 में जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में वहाँ कहा था, एक बार फिर ट्रंप सरकार। भारत में अहमदाबाद में उन्होंने ट्रंप साहब के साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था और उसे बहुत ही प्रचारित किया गया था। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमस्ते ट्रंप कई बार कहा तो पूरी करतल ध्वनि के साथ ही लोगों ने नमस्ते ट्रंप करके ट्रंप साहब का स्वागत किया था। लेकिन इस बार जो वो राष्ट्रपति बने हैं, क्या यह सोचने की बात नहीं है हर भारतवासी को कि भारत के साथ क्या वह मित्रवत रवैया है वर्तमान अमेरिका सरकार का? बाइडेन प्रशासन में भी लगभग 1000 अवैध प्रवासी भारत में आए, जिसकी कहीं कोई चर्चा तक नहीं हुई, किसी व्यक्ति को ठीक से पता तक भी नहीं चला। लेकिन इस तरह के प्रचार के सहारे अमेरिका ने पूरी दुनिया में एक अजीब तरह का संदेश दिया है। ठीक है, जो अवैध प्रवासी आपके यहाँ हैं, लेकिन उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं, एलियन, अपराधी, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक देश ऐसा कर रहा है तो कल को कोई दूसरा देश भी ऐसा कर सकता है? और कमर में भी लगा सकता है चेन, हथकड़ी लगा सकता है, पैरों में बेरिया लगा सकता है। या मानव मूल्यों के साथ क्या व्यवहार माना जाए इसे? हमें अफसोस है कि भारत सरकार, जबकि हमारे माननीय विदेश मंत्री जी बहुत लंबे समय तक शपथ ग्रहण के पहले रहे अमेरिका में, उन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री से वार्ता भी की। हो सकता है कि इसमें अवैध भारतीय प्रवासियों की भी चर्चा हुई हो। जो सोशल मीडिया पर बातें आ रही हैं कि 18,000 को तो अलग कर दिया गया, चिन्हित कर दिया गया और सैनिक विमानों से ही उन्हें भारत में भेजने की बात हो रही है। यदि दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों में बेरियां लगाकर भेजा गया है, हम लोग नहीं जानते कि हमारे जो भारतीय आए 104, जिसमें 33 तो उस गुजरात के, जिसके गुजरात मॉडल की चर्चा बार बार करते हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं थकती, और 33 हरियाणा से हैं, जहां 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 30 पंजाब से, जिसे विकसित राज्य माना जाता है। महाराष्ट्र से 3, उत्तर प्रदेश से 3, इन दोनों जगह भी अभी
एक जगह 11 वर्षों से, एक जगह कहिए अभी लगातार तीसरा साल चल रहा होगा बीजेपी की सरकार है, और 2 चंडीगढ़ के। हम लोग नहीं जानते कि इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, क्या इनको भी बेड़ियों में बांध कर भेजा गया। अगर ऐसा है तो यह बहुत ही दुखद है हमारे लिए, बहुत शर्मनाक है हमारे लिए। हम अपने इतिहास को देखें, भारतीय जनता पार्टी भी देखे कि जब एक सैनिक का गला काटकर पाकिस्तानी ले गए थे तो टूट पड़ी थी पूरी भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन केंद्र सरकार पर, और केंद्र सरकार शर्मसार हुई थी उस वक्त की यूपीए सरकार। याद कीजिए वर्ष 1971 को जब श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी, व्हाइट हाउस। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ। 7वां बेड़ा अमेरिका ने उतार दिया था बंगाल की खाड़ी में। इंदिरा जी के साथ कुछ इस ढंग का व्यवहार वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति जी का हुआ, और इंदिरा जी जब गईं मिलने के लिए तो आंख में आंख डालकर उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया कि शायद दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के साथ इस तरह का जवाब देकर आए, व्यवहार करके आए। ये देश है हमारा। वर्ष 2013 में हमारे एक राजनयिक के साथ अपमानजनक व्यवहार अमेरिका ने किया था, उसका जवाब तत्कालीन यूपीए सरकार ने बहुत ही शक्ति से और बहुत मजबूती से दिया था। मैं अनुरोध करता हूं भारत सरकार से, और स्पेशली माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय विदेश मंत्री जी से, कि अभी भी वक्त है। 12 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ की सरकार से बात की जाए, और बात करके हमारे जो भी अवैध प्रवासी हैं उनको सम्मानजनक तरीके से भारत वापस लाया जाए। और जो मीडिया में बहुत तरह की बातें चल रही हैं कि 7.25 लाख लोगों के कागजात देखे जा रहे हैं, उन्हें माना जा रहा है कि ये भी अवैध हो सकते हैं। अभी जो प्रवासी लौटाए गए हैं, हम सभी लोग देखते हैं इंटरव्यू को उन लोगों के, वो डंकी रास्ते से, जो दक्षिण अमेरिका का रास्ता है, दुबई से गए, और एजेंट लाखों लाख रुपया लेते हैं, 15 लाख 20 लाख लोग ज़मीन बेचकर, अन्य संपत्ति जो कमाई है वो करके, और जीवन को खतरे में डालकर जंगलों से होकर, चाहे वो पनामा का जंगल हो और मेक्सिको होकर या कनाडा होकर, वो घुसते हैं अमेरिका में एक सपना लेकर। लेकिन आज जो उनके साथ हुआ, अब वो जब भारत आ रहे हैं तो उनके भी विस्थापन के लिए भारत सरकार को सोचना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका के साथ सख्त रवैया अपनाना चाहिए भारत को, कि हमारे जो भी अवैध हैं लोग, हमारे नागरिक, हम उनके कागज़ की जांच करेंगे, और जांच करके हम उनको स्वीकार करेंगे। और भारत सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि या तो हमारा सिविल विमान उनको लाए, चूँकि 35-35 घंटे का सफ़र, एक टॉयलेट, उसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो आखिर कैसे सफ़र कर रहे होंगे। या अमेरिका जब खर्च कर ही रहा है तो वो सिविल विमान से भेजे, इज्जत के साथ भेजे, तब जाकर देशवासियों को ये विश्वास होगा कि केंद्र सरकार अमेरिका की इस कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिक्रिया सख्त तरीके से दिखला रही है। ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी, हमारे देश के लिए सम्मान की बात होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।